हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, सेशन की जो हम इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं वो सुनने के लिए। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द से जल्द अपने टीममेट्स, टीम मेंबर को इनवाइट कर लीजिए। इस प्रोग्राम का इनविटेशन एक बार फिर से अपनी टीम्स में भेजिए, उनको जल्द से जल्द इनवाइट करिए, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम अपने फेवरेट ब्रांड के बारे में जानने वाले हैं, विच इज न्यूट्रलाइट। वाई न्यूट्रलाइट? हम न्यूट्रलाइट के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। हमारे जो पहले के दो सेशन हुए हैं उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम वाई न्यूट्रलाइट पे बात करेंगे। सो जल्द से जल्द इनवाइट एवरीवन टू ज्वाइन दिस सेशन। सभी को इनवाइट करिए इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आई कैन सी ऑलरेडी चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टाइम। हमारे साथ टाइमली जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड सो हैप्पी टू सी कि आप सभी हमें टाइमली ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रेट। सभी आप बाकी अपनी टीम मेंबर्स को भी इनवाइट कीजिए। आई कैन सी अ ग्रेट एंगेजमेंट हमारे चैट बॉक्स पे। सो आज के सेशन के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, ये मुझे चैट बॉक्स में बताइए। हाउ एक्साइटेड आर यू? आज आप कितने एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए वाई न्यूट्रलाइट एंड अ सेशन ऑन स्पेशली कि हमें क्यों न्यूट्रलाइट चूज करना चाहिए। न्यूट्रिशन की जरूरत हम सभी को है, हम जानते हैं, बट वाई न्यूट्रलाइट? सो आई कैन सी चैट बॉक्स में अ लॉट ऑफ यू नो राइटिंग। सो कितना एक्साइटेड है आप ये बताइए। आज हमारे चैट बॉक्स में एंगेजमेंट रखने के लिए बताइए कि आज आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये सुनने के लिए वाई न्यूट्रलाइट। वी अभी हमने पहले के सेशंस में ये जाना हमारे लिए क्यों हेल्थ जरूरी है और कितना जरूरी है हेल्थ को अभी फोकस करने के लिए, कितना जरूरी है मॉर्निंग न्यूट्रिशन हमारे लिए। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे वाई न्यूट्रलाइट। जब हमने मॉर्निंग्स की बात कर ली, हमने फाउंडेशन की बात कर ली, तो कैसे हम एक ऐसे ब्रांड के साथ जो कि साइंस बैक्ड है, प्लांट बेस्ड हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इन सभी से जुड़ते हुए हमारी वेलनेस को सपोर्ट करता है जो कि है न्यूट्रलाइट। एंड आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनको आप पहले दो सेशंस में सुन चुके हैं एंड आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड होंगे आज उनसे एक और सेशन में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आई कैन सी एवरीबडी सेइंग मोस्ट एक्साइटेड, यस, टू मच एक्साइटेड, ग्रेट, वेरी मच, वेरी वेरी एक्साइटेड, ग्रेट। ये एक्साइटमेंट आई थिंक हमें थ्रू आउट रखनी है। वेरी एक्साइटेड फॉर बेटर हेल्थ, वेरी एक्साइटेड, अमेजिंग अमेजिंग। आई कैन सी आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड इनवाइट योर टीम्स। फटाक से जल्द आप इनवाइट कीजिए, बिकॉज अगले 2 मिनट में हम इस सेशन को शुरू करेंगे। वेरी मच एक्साइटेड। विनोद सर, थैंक यू सो मच। बिपिन जी, थैंक यू सो वेरी मच कि वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। ग्रेट, ग्रेट। आई कैन सी आप सभी की एक्साइटमेंट चैट बॉक्स पे। टू मच एक्साइटेड, ग्रेट ग्रेट। शांतनु दत्ता जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आई एम श्योर कि ये एक्साइटमेंट थ्रू आउट सेशन बनी रहने वाली है एंड थ्रू आउट आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट वाई न्यूट्रलाइट एंड वाई टू चूज न्यूट्रलाइट आज आप सभी को मिलने वाली है। ग्रेट। आई कैन सी, यस, वेरी एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड प्रमोटिंग। ग्रेट ग्रेट। जल्द से जल्द इनवाइट करिए। अगले 1 मिनट में हम इस सेशन को शुरू करने जाने वाले हैं। यस, वेरी एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड। नवजीत जी हमें बोल रहे हैं थैंक यू सो मच। राहुल जी हमें बोल रहे हैं एक्साइटेड। सो ग्रेट, आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। ये पॉजिटिविटी हमें आपकी साइड से मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि हम आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये इंटरेक्शन चलता रहना चाहिए एंड आपकी एक्साइटमेंट थ्रू आउट सेशन हमें ये चाहिए। ग्रेट, वेरी एक्साइटेड। ओके, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन। आइए अब इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो कि है वाई न्यूट्रलाइट। एंड विद द स्पीकर जिनको हम हमेशा सुनना चाहते हैं, सो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अर्जुन दासोंदी, ब्रांड हेड एमवे इंडिया। वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद शिमाली। और वेलकम टू ऑल आर द व्यूअर्स टुडे।
आप सब लोगों का स्वागत है। मैं YouTube पे भी आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। सो आई कैन सी ऑन यूट्यूब ऑल ऑफ योर मैसेजेस। सो एज आई ऑलवेज से दैट दिस इज गोइंग टू बी अ टू वे कन्वर्सेशन। तो आप ये मत सोचिएगा कि YouTube पे आप जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। जैसे कि अभी KS पन्नू जी ने लिखा है, जबरदस्त एक्साइटमेंट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। धनंजय मोहंती जी ने लिखा है, तो कीप पुटिंग अप योर the your comments, your from which place, city, state you are joining. गुवाहाटी से देवाशीष जी लिख रहे हैं। So the reason I am telling you this, what I am telling you right now is because प्लीज रेस्ट अश्योर दैट आपके सारे क्वेश्चंस और आपकी सारी क्वेरीज भी हम सेशन में कोशिश करेंगे कि जितना हम कवर कर पाए हम जरूर कवर करेंगे, राइट, आंसर करेंगे उसको। तो पहले थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये एक सीरीज थी जिसका कि आज लास्ट सेशन है। हमने शुरुआत की थी इस मंथ की कहाँ से, वाई हेल्थ वाई नाउ से। उसमें हमने, एंड आई फील फ्री टू पुट योर लर्निंग कि आपने क्या सीखा है, आपको क्या याद है वहाँ से, उस वाले सेशन से। सो दैट इट वुड बी ग्रेट टू सी दैट कि आप में से कितने लोग रिकॉल कर पा रहे हैं कि हमने वहाँ क्या डिस्कस किया था। सो तीन चार चीजें जो पैरामीटर ब्रॉड रेंज में मैं आपको रिकैप में फिर भी बताता हूँ कि हमने बात किया था वहां पर। सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो भी चेंज हुआ है फ्रॉम देन टू नाउ, राइट। आज से 20-25 साल पहले से आज क्या कंडीशंस है, राइट। हमने इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात की थी, एयर क्वालिटी की बात की थी, वाटर क्वालिटी की बात की थी। इनफैक्ट हमने सॉइल क्वालिटी की बात की थी, क्योंकि सॉइल क्वालिटी अगर डिटोरेट हो रही है तो उसका इम्पैक्ट हमारी फूड के न्यूट्रिशन वैल्यू पे भी आता है, राइट। फिर हमने लाइफस्टाइल के ऊपर बात की थी कि लाइफस्टाइल में किस तरह से स्ट्रेस जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने लगा है आजकल। हमने फिजिकल एक्टिविटीज की बात की थी कि हमारा उस समय का जॉब और इस आज जो जॉब हमें मेजरली जॉब है उसमें हम किस तरह से ज़्यादा डेस्क पे अटैच हो गए हैं, राइट। किस तरह से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, हमारे जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज कम हो गई है, राइट। हमने फूड हैबिट्स की बात की थी, किस तरह से हमारा फूड हैबिट्स चेंज हो रहा है, राइट। हम किस तरह से यू नो होम कुक फूड से आउटसाइड फूड पे शिफ्ट हो रहे हैं, फास्ट फूड की बात हो रही है। और हमने सिर्फ अपने लिए ही बात नहीं की थी, हमने ये भी बात की थी कि वाई हेल्थ वाई नाउ में सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है, खाली आप और हमारे लिए नहीं, जो हम मे बी जी बेबी बूमर्स की बात करें या जो 80s में हम लोग जो 80s और 70s और 80s में जो बॉर्न हुए हैं। बट मुझे लगता है जो अभी 90s में और 2000 में बॉर्न हुए हैं, राइट, जो अभी 15-16 साल के हैं, 20 साल के हैं, हमारी फैमिली में हमारे बच्चे हुए या हमारे ओल्ड एज पेरेंट्स हो गए, उनको भी हम किस तरह से इंश्योर करें और कैसे सेंस ऑफ अर्जेंसी क्यों वो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, राइट। फिर हमने सेकंड सेशन किया था, उसमें हमने किस किस टॉपिक पे बात की थी। एनीबडी वांटेड टू पुट ऑन द चैट बॉक्स, आई एम सीइंग इट, एवरीबॉडीज कमेंट। हैप्पी गो केव से पुष्पांजलि परिदा जी ने कुछ गुड इवनिंग लिखा है, बट गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून के अलावा अगर आप लिखे बता सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो सेकंड सेशन था वो किस टॉपिक पे था। आई वांट टू चेक दैट कि ये जो मैं सेशन कर रहे हैं हम लोग, जो ये डिस्कशंस कर रहे हैं ये, राइट, दिस आर लेस ऑफ अ सेशन, मोर ऑफ अ डिस्कशन, राइट। समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि हम किस तरह से सबसे पहले हेल्थ को समझें और फिर उसके गैप्स को समझें। तो आई थिंक अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया है। आई एम श्योर कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा तो कुछ लैग होगा, बट एटलीस्ट आई कैन नॉट सी एनी कमेंट ऑफ कि हमने मॉर्निंग न्यूट्रिशन। थैंक यू कल्पना श्रीवास्तव जी, आपने लिखा है कि हमने मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे बात की थी, राइट। तो सेकंड सेशन में जब हमने बात की थी मॉर्निंग न्यूट्रिशन की, वहां पर हमने क्या कवर किया था प्राइमरीली कि मॉर्निंग का क्या इंपॉर्टेंस है। और उसमें हमने दो एस्पेक्ट डाले थे मॉर्निंग के इंपॉर्टेंस के। एक एस्पेक्ट ये था कि मॉर्निंग का बॉडी में क्या इम्पैक्ट होता है, राइट, जहाँ पर हमने सर्काडियम रिदम की बात की थी और बॉडी के मेटाबॉलिज्म की बात की थी, राइट। किस तरह से मेटाबॉलिज्म जो है वो सनराइज और सनसेट के साथ में टॉप से पीक से मिनिमम पे चला जाता है, राइट। और इसीलिए हमारी किस तरह से जो भी न्यूट्रिशनल नीड है, अगर वो हम फूड से पूरी कर पाते हैं तो क्यों हम किंग साइज ब्रेकफास्ट की बात करते थे, और उससे क्या न्यूट्रिशन बेनिफिट हमें मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर मिलेंगे अगर हम कोई भी फूड लेते हैं और अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म किस तरह से हाई है। बट सेकेंड चीज जो हमने बात की थी वही बात भी की थी, हैबिट फॉर्मिंग और कंसिस्टेंसी में मॉर्निंग का क्या रोल है। कि अगर किसी भी एक्टिविटी को
किसी भी हैबिट को अगर फॉर्म करना है, और अगेन ये एक हर डेटा जो होता है वो एक एवरेज और एग्रीगेट डेटा होता है, और एक्सेप्शंस हर केस में हर सिचुएशन में होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर 100% जो लोग हैं वो अगर अपना रूटीन अगर मॉर्निंग की जगह कहीं और शिफ्ट करते होंगे किसी और ड्यूरिंग द डे, तो वो 100% सक्सेसफुल नहीं होंगे, या 100% लोग नहीं कर पाएंगे। देयर वुड ऑलवेज बी एक्सेप्शन, बट हम लोग लार्जर पॉपुलेशन की बात करें तो हमने ये बात की थी कि कोई भी अगर अच्छी हैबिट हमें फॉर्म करनी है और कंसिस्टेंसी रखनी है उस हैबिट में, राइट। हैबिट का मतलब होता है कंसिस्टेंट, कितना कंसिस्टेंट है, राइट। डिसिप्लिन कितने रह पाते हैं हम उस हैबिट पे, और उसमें मॉर्निंग का क्या रोल होता है, राइट। वाई मॉर्निंग इज इंपॉर्टेंट, और उस हैबिट को मॉर्निंग में मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जब हमने वहाँ न्यूट्रिशन की बात की थी, अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिशनल गैप है, राइट, तो हमने वहां पर वही बात की थी कि वो न्यूट्रिशनल गैप जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट गैप्स टिपिकली होते हैं, या वो फाइबर से रिलेटेड गैप हो सकता है, जो प्रोटीन से रिलेटेड गैप हो सकता है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड गैप हो सकता है। और उस गैप को फिल करने के लिए आपकी जो डाइट है उसमें के अंदर जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको फिल करने के लिए कैसे सप्लीमेंटेशन कुड बी एन इम्पोर्टेंट, कैन प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। बट अब सप्लीमेंटेशन पर अब जब हम आ गए, तो अब हम आज ये समझेंगे कि न्यूट्रलाइट में ऐसा क्या खास है, वाई न्यूट्रलाइट, मतलब सप्लीमेंटेशन, देर आर लॉट ऑफ चॉइस, यू कैन हैव इट ऑन सप्लीमेंटेशन, राइट। आपके कस्टमर भी आपसे यही बोलते होंगे कि ठीक है सर, आपने मुझे बता दिया, समझा दिया कि वाई हेल्थ, वाई नाउ, मेरे को समझ में आ गया है कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन में करना जरूरी है, सप्लीमेंटेशन की भी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, कौन कौन से सप्लीमेंट लेना जरूरी है, फाउंडेशनल सप्लीमेंट कौन से हैं, मस्ट टू टेक कौन से हैं। पर मैं न्यूट्रलाइट का ही सप्लीमेंट क्यों लूँ, राइट। न्यूट्रलाइट में ऐसा क्या खास है, राइट। तो अगेन आई विल पास दैट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हमने साइंस और बिहेवियर की बात की, मॉनिटरिंग की बात की, पर ये बताइए आप लोग न्यूट्रलाइट की कौन सी दो टॉप 1 और 2 थिंग है जो आपके माइंड में आती है जब आप न्यूट्रलाइट एज अ ब्रांड सोचते हैं, तो एक या दो तीन, जो भी फर्स्ट दो चीजें आपके दिमाग में आती है, राइट। प्लीज शेयर इट, आई एम फॉलोइंग यू ऑन द यूट्यूब। दीप ज्योति रॉक 007 जो ने लिखा है गुड इवनिंग, बट आई थिंक एज आई सेड दैट कि गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सुनील त्रिवेदी जी ने मॉर्निंग न्यूट्रिशन लिखा है, सुनीता गुप्ता जी ने भी मॉर्निंग न्यूट्रिशन लिखा है। ओके, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड नाउ। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से कि आपके माइंड में क्या एक या दो चीज आती है जब आप न्यूट्रलाइट एज अ ब्रांड का नाम आपके दिमाग में आता है, आपके मन में आता है, तो POD, ओके, ठीक है। ओमेगा डेली प्लस प्रोटीन फाइटो न्यूट्रिएंट, कृष्णा जी लिख रहे हैं। साइंस बैक प्रोडक्ट, महेश जी लिख रहे हैं। सीड टू सप्लीमेंट, निशा जी लिख रही हैं। विजय जी लिख रहे हैं बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, ऑल प्लांट प्रोटीन डेली प्लस प्रोडक्ट है। प्लांट पे देखिए क्या आता है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुमार जी बोल रहे हैं। प्लांट बेस, कृष्णा जी बोल रही हैं। We are requested by Why Health, Why Now, Why Morning Nutrition. In today's session uploaded, we are learning more of this is my request. Okay. बेस्ट ऑफ बेस्ट नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, संजय कुमार जी बोल रहे हैं। रंजन जी बोल रहे हैं वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रांड। ओके, प्रोटीन फाइबर साल्मन ओमेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग विद फाइटो न्यूट्रिएंट, बेस्ट ऑफ बेस्ट नेचर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म्स, 90 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, देवा प्रसाद जी बोल रहे हैं। मैं अब सिर्फ यूनिक पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। सो कैम गोगो जी लिख रहे हैं नो आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव्स। ओके, प्रोबायोटिक्स बोल रहे हैं प्रभात जी। इफिकेसी एंड प्योरिटी की बात कर रहे हैं धनंजय जी। सीट टू सप्लीमेंट जो रिपीट हो गया मैं अभी नहीं लिखूँ, बात करूंगा उस पर ना, काफी सारे लोग रिपीट आंसर कर रहे हैं, बट गुड, आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग, बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर मोस्ट यूनिक थिंग, 90 ईयर्स ओल्ड को, ट्रस्टेड ब्रांड। ओके, प्रिजर्वेटिव कवर चुका है। फार्मिंग बैक प्लांट प्रोडक्ट, ओके, न्यूट्रलाइट मीन्स लाइफ, ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्रेसेबिलिटी नेचर विथ साइंस, ओके, दैट मेक सेंस। ओके, सो सेफ्टी प्योरिटी और पोटेंसी बोल रहे हैं गोवा, या गो अहेड, आई थिंक इट्स मस्ट बी गो अहेड 9795। आप लोग अपने नाम लिखिएगा करिए, आई एग्री विथ यू कि आप लोगों के अपने कुछ रीजंस होंगे। हेल्दी ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, हेल्दी इंडिया मिशन।
पीएसपी लिख रहे हैं सुनील जी, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल संजय कुमार जी बोल रहे हैं, फिर ब्रिजिंग द गैप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्राइट बेस्ट पार्ट ऑफ डेली रूटीन, ओके, प्लांट बेस्ड, ओके। आई थिंक बहुत सारी चीजें, न्यूट्राइट मीन्स ओके, ट्रस्ट बेस्ट सप्लीमेंट, वर्ल्ड्स नंबर वन ब्रांड, ओके। आई थिंक आई थिंक या थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। सो या सो मैं जो मेरे टॉप टू थ्री पिक्स जो है, या जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए, वो बता देता हूँ आपको मैंने क्या पढ़ा है इसमें। 90 ईयर्स ऑफ ब्रांड, ट्रस्ट ब्रांड, सीड टू सप्लीमेंट, ऑर्निक फार्मिंग, बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ साइंस, पीएसपी लाइक प्योरिटी सेफ्टी पोटेंसी की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम, राइट। So these are the few things which I would say that ki the most commonly spoken. हाँ, of course, no preservatives, non-GMO, no artificial color flavor is was another thing. So okay, great. NFSU certificate. Thank you, Sanjay ji. I was looking कि कौन बोलता है ये पहले. That's something, यार. संजय कुमार जी ने लिखा है NFSU सर्टिफाइड, राइट? तो हमारे जो टॉप फाउंडेशनल प्रोडक्ट हैं जिनको NFSU NST सर्टिफिकेशन मिला है, दिलीप जी भी लिख रहे हैं अभी. ओके, गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो एक बात तो समझ में आती है इससे कि जब भी हम न्यूट्रलाइट ब्रांड को की बात करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे अंदर कंप्लीटली इनग्रेव्ड है, राइट? कि बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस है, बेस्ट ऑफ सीड टू सप्लीमेंट है, राइट? NFSU सर्टिफाइड, NFSU NSTS सर्टिफाइड रादर, राइट? ट्रस्ट सर्टिफिकेशन है उस पर. और और हमने या ऑफ कोर्स सेफ्टी एफिकेसी की बात की है, तो उसमें नो प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, ऑल ऑफ दिस ग्रुप. तो आप बताइए वाई न्यूट्रलाइट में और क्या जान सकते हैं हम इसको. मतलब मेरे को लगता है कि मेरा सेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब, राइट? तो देखते हैं आज के सेशन में कुछ इन चीज़ों की. एक तो है कि कुछ इन चीज़ों को कि क्या हम उसकी डेप्थ में जाके और उसको अनवेल करें. जब हम सीड टू सप्लीमेंट बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है, राइट? जब बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ साइंस बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है, और क्या करता है न्यूट्राइट उसके लिए, राइट? तो न्यूट्राइट के ब्रांड स्टैंडर्ड्स क्या है, राइट? ये ना, ये जो था, ये जो भी हमने चीज अभी बात की है हमने अभी, जो हमारे कमेंट्स में जो आया है, वो सारे जो है वो, इफ आई विल से दैट दे ऑल आर बैचेस, मेडल्स हैं ये, राइट? 90 ईयर्स ऑफ न्यूट्रलाइट, NFSU, बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ साइंस, ये सब मेडल्स हैं. मतलब ना, बोलते हैं जैसे कि जो जब डेकोरेटेड अवार्ड्स रिवॉर्ड या, पर आप ये समझते हैं कि टू गेट दोज रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स, और मतलब आई मीन इन अ वे दैट कि अगर आपको वो मेडल्स के लिए एक ब्रांड को एक ब्रांड को क्या करना पड़ता है, या ब्रांड क्या कर रहा है. तो मैं दो चीज़ों से शुरू करूंगा. सबसे पहली चीज़ से शुरू करूंगा कि न्यूट्रलाइट जो है, जैसे कि आपने लिखा है ऑलरेडी, 90 ईयर्स ऑफ ओल्ड ब्रांड है, राइट? है ना? वी हैव जस्ट सेलिब्रेटेड 90 ईयर्स ऑफ न्यूट्रलाइट लास्ट ईयर, एंड स्टिल सेलिब्रेटिंग दैट 90 ईयर्स इज गोइंग एज इट्स गोइंग ऑन. 90 ईयर्स की जर्नी के अंदर न्यूट्रलाइट इज स्टिल वर्ल्ड्स नंबर वन विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट सेलिंग ब्रांड, राइट? जस्ट नोट करिएगा राइट, इस चीज को. और नंबर टू, न्यूट्रलाइट इज वर्ल्ड्स नंबर वन प्रोटीन सप्लीमेंट सेलिंग ब्रांड. देखिए, जब भी हम 90 ईयर्स की बात करते हैं, तो अगर हम इससे समझे कि एक फैमिली सेटिंग की बात करें अगर, है ना, तो आप देखिए, अगर हमारे घर में इफ देर इज अ वन पर्सन हु इज 90 ईयर ओल्ड, राइट, इन अ फैमिली, ही वुड बी एक्चुअली सीइंग द फोर्थ जनरेशन, राइट? मतलब, राइट, फोर्थ जनरेशन, राइट? ही वुड बी हैविंग a सन और a daughter, and then sons, daughters, kids, and even their kids, right? In the, so typically in 90 years, it's actually a fourth generation which actually come into a picture, or come into a reality. किसी भी ब्रांड का चार जनरेशन से, मतलब समझिए कि अगर इफ somebody has started, have taken a supplement when he was maybe a, when a kid, right? Even his, the great granddaughter or great grandson is also seeing the Nutrilite and taking a Nutrilite product
which is still world's number one brand in terms of when we call about vitamins and dietary supplement and protein selling supplement brand. So what does it takes for a brand to remain नंबर वन आफ्टर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन? अगर इस क्वेश्चन का अगर हमें जवाब चाहिए तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि आप में से कितने लोगों को आ, ये पता है। आपको आपको चैट बॉक्स में डालिएगा इसको भी, आंसर क्वेश्चन को, कि कितने लोग बताना चाहेंगे मुझे कि लेट मी जस्ट, सो मेरा चैट बॉक्स का चला गया इसमें से फ्रॉम द यूट्यूब, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी इट नाउ हियर। वाई? लेट मी जस्ट ज्वाइन इट अगेन। यस, इट इज बैक हियर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके कमेंट पढूं, बिकॉज एज आई सेड दैट इट इज गोना बी टू वे कन्वर्सेशन। आपके माइंड में न्यूट्राइट को अगर आप एक मिनट के लिए छोड़ दें तो कौन सा ऐसा ब्रांड आता है जो कि आपको लगा हो, याद हो, जो कि वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड कभी रहा होगा? राइट? एनी ब्रांड विच कम्स, और किसी भी कैटेगरी से हो सकता है ना वो, जैसे हमने बात की थी वाई हेल्थ वाई नाउ में, कि वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी आर एसोसिएटेड विद द हेल्थ बिजनेस, बिकॉज इसीलिए हम आज रात को 7 बजे, शाम को इवनिंग में 7 बजे, फ्राइडे इवनिंग में इस बिजनेस की बात कर रहे हैं। राइट? अगर हम किसी और इंडस्ट्री में होते तो प्रॉब्ली वी वुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट हेल्थ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। तो आपको किसी भी इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल से, मोबाइल इंडस्ट्री से, या एनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से, या रियल एस्टेट से, या किसी भी इंडस्ट्री से, आपको वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड जो है, कौन कौन से ब्रांड आपके दिमाग में आते हैं जब आप बात करते हैं तो? राइट, फोर्ड मोटर्स, कल्पना जी लिख रही है। राइट, फोर्ड मोटर, थैंक यू सो मच। आपने राइट, डोंट नो, ओके, नो वरीज। कोडेक, थैंक यू कल्पना जी अगेन। राइट, सो आई थिंक फोर्ड मोटर, कोडेक, राइट, I'll add couple of more. Is like Xerox. You heard of Xerox, right? You have heard of the Nokia phones, right? Right. They were selling the phones and they were world's number one brand, right? अच्छा, where is the Kodak brand in that particular industry? Like अगर हम कैमरा इंडस्ट्री में बोले तो where they are in top 10 में, कहाँ पे वो भी नंबर वन की नंबर वन ब्रांड रहे थे? they were number one for a while, right? For a long period of time, like for some brands were for 10 years, some were for 15 years, some brand were for, so Ford Motor was world's number one brand for like 30 plus years, right? So ऑटोमोबाइल में या कार मेकिंग इंडस्ट्री में इन्होंने 30 साल तक they were वर्ल्ड्स नंबर वन ब्रांड, राइट? सो इससे एक चीज समझ में आती है कि नंबर वन, like if the brand do a good thing, right thing, right stuff, there are a lot of brand which came in the past will were now as number one, lot of brand which are currently are number one in across the industries, and there will be continue to a brand which will keep coming and will keep taking this place, right? In a respective industry. But if we talk about the so being number one is good, right? But what is more important and what is more difficult is to remain number one, right? That is one of the biggest thing, right? How to be remain number one for a long period of time, or for that, what are the some uncommon, or not said, not so, you know, bullet, or maybe a difficult, some difficult choices which brand has to take, or to remain, which are not very, which are not very, maybe a business friendly many times, right? Uh, but if they are they consumer friendly? Are they are, the science friendly? If the brand takes those call for a long period of time, right? And I think when I see Nutralite as a brand for a long period of time, Nutralite has started in 1934, and because Nutralite has started build up its own internal standards, right, which we call Nutralite brand standard. That these are the standard which, if the product will comply and meet, and I'm talking about complying means well, internal standards, right? Then only the product will be can carry a brand on it. It's which is called Nutralite.
some of those things would look like today's world very simple. कि okay, clean label, wow, what a big deal. Lot of people are talking about preservative free, or no artificial color, while a lot of people are not even able to even manage with that, right? But even when Nutralite build up these standards, it didn't build up in last 10 years or 15 years or 20 years, when the regulations started developing or coming around it, when the requirement become prominent, right? Even as we are talking about it, a lot of almost in all countries, the preservatives are allowed to use in the supplementation, right? What they typically list is, they say that okay, these are the different preservatives which you can use, and at this level you can use it. So they define that okay, if you want to use it, use these preservatives, and then this will be a level in which you can use it. So that's what defined. Even still, as we are talking about, the regulations allowed allows in to use artificial colors into the supplementation, or for even a food product. But they define okay, you can use these artificial colors and at this level, दिस मच लेवल. सो दैट डिफाइंड, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते आप, इस लेवल के बियॉन्ड नहीं जा सकते, और इसके अलावा कोई दूसरा आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर यूज नहीं कर सकते. सेम थिंग इज इन फॉर द फ्लेवर ऑल्सो, दैट यू कैन यूज दिस आर्टिफिशियल फ्लेवर और सिंथेटिक और नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर, but you can only use up to this level, and only these flavors are approved. Now, while these regulations are defined, right, Nutralite still choose that we will never use any preservatives. We will never use any artificial color. We will never use any artificial flavor into our product. And that is not defined by Nutralite in last 15 years or 20 years or 30 years. These were defined from the day Nutralite was born, right? These brand standards, guiding principles were defined there, right? So that was the one thing, that, and then we have reached to a finished product thing. But let's take a step back, right? What happened? What are the different brand standards? So we will talk about seed to supplement, right? When we say Nutralite, we talk about seed to supplement. So what is that seed to supplement Nutralite? What does Nutralite does in the seed to supplement? Which means that Nutralite, you know have a dedicated functions, internal functions, which are related to qualities, right? And there are dedicated programs inside that function, like called SQD, Supplier Quality Development Program, ASQPs, MWES Quality, program, right? Uh, where the raw materials has to pass through those quality standards, right? Even the raw material which is been produced by many partners and vendors, and sold into a many countries and to a many customers like us, Nutralite have an internal standard to screen them through those parameter, which they don't necessarily need to just meet the regulations of the land, right? But those ingredients need to meet the regulations of Nutralite. And many a times there are not those ingredients are not available, or not even marketed, in many part of countries and by any vendors to meet those standards. So which means then Nutralite has to go and start getting involved into a development of those standards or those ingredients. So like, if I can give example of let's say tulsi, that's my favorite example to explain this, but that goes through with all the botanical ingredient which we Nutralite, develop. So what is first, that we all heard that Nutralite owns 6,000 acres of organic farm in a different part of the geographies, like Mexico, USA, China, and also we have a botanical research lab in India also, right? And small pilot farm in India also, right? While we don't have a commercial farm in India, but we have a pilot farm. But there are only 6,000 acres. So, and again, when we talk about that, Nutralite and Amway operates into 100+ different countries and territory, which means there are also Nutralite having a strength to understand the botanical science of the different part of the world. That in different part of the world, what are the botanical ingredients of phytonutrients or plant-based ingredients are there, which haven't the which could be beneficial for the human health, right? Now when we have Nutrite have all those understanding and things, uh,
Nutrite, again, there are some ingredients or there are some plant which cannot grow into a different geography, right? So if you talk about turmeric, let's say example taken, turmeric has a geographical restrictions, like it typically get grown at the level where it can have a active ingredient to it. So all the plant, that when Nutrite was formed, Nutrite said that okay, there are phytonutrient in the plant which are beneficial or helpful to support the human health, right? As Nutrite has grown into research and these things, Nutrite started quantifying those, right? Not only qualitative, quantifying those phytonutrient. What are these nutrient are, which are beneficial, right? So like in turmeric, it is a curcuminoids or curcumin, right? Curcuminoids, right? Right. In the curcumin, it's curcuminoids. So only in the Southeast Asia, even not in the full Asia, right? So Japan or the China, on this geography, in this soil conditions, turmeric cannot be grown, at least for now. When we are talking about, of course, the technology is hydroponic, different kind of technology is coming which may can do it, but I'm talking about geographical soil conditions in which certain kind of a plant can grow, right? So अगर आप इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आप हमें पता है कि जो सेब है वो शिमला का और कश्मीर का क्यों इतना फेमस है, केसर कश्मीर में क्यों होती है, इवन आम हर जगह मिलता है, बट हापुस जो है, राइट, वो जो है वो रत्नागिरी का क्यों फेमस होगा और वहीं पे क्यों ग्रो होता है, उस तरह का टेस्ट और उस तरह के इंग्रेडिएंट्स या उसमें क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल डिफरेंस, राइट, बिकॉज वहाँ की सॉइल कंडीशन डिफरेंस है, उस सॉइल के अपना, उसका उसका जो अपना फोना और फ्लोरा है सॉइल का, राइट, मतलब बेसिकली उसके माइक्रोबियल्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज वो डिफरेंट है देन व्हाट वी हैव इन हिमालय, राइट, और इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। सो इसी तरह से हर चीज हर जगह ग्रो नहीं हो सकती है। तो न्यूट्राइट को जब समझ में आया कि काफी सारी चीजें जो होंगी वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेनी पड़ेगी, तो न्यूट्राइट एक इंटरनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम डिजाइन किया जिसको बोला गया न्यूट्री सर्ट, न्यूट्रलाइट सर्टिफाइड। और वो फॉर्म जहां से न्यूट्रलाइट को न्यूट्रलाइट फॉर्म के बियॉन्ड ingredient को लेना होगा, they need to be, and we started doing what, certifying them through a Nutrite program। अब आप सोचिए हम ये कब की बात कर रहे हैं, जब ऑर्निक या ऑर्निक सर्टिफिकेशन जैसी कोई बॉडी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, राइट। सो जब वो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती तो न्यूट्राइट ने अपना खुद का एक प्रोग्राम बनाया, अपना खुद का एक ऑडिटिंग प्रोसेस बनाया। वाइल अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारी कंट्रीज में ये सर्टिफिकेशन बॉडीज डेवलप हो चुकी है, पर न्यूट्राइट स्टिल गो थ्रू दोज फार्म हैज टू स्टिल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्राइट के जो फार्मिंग की प्रोसेस है, न्यूट्राइट सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है, टू इंश्योर दैट दिस फार्म स्टिल कैन सप्लाई दी the ingredients or maybe a plant for use in the Nutrite product। So कितने हैं वो फार्म, as we are talking, as we are every day, these farms in terms of square feet and in terms of numbers are growing every day because Nutrite is going all around the world to certified and do different farms there. Globally, we have a 45,000 acre of Nutrite certified farm, not Nutrite farm, Nutrite certified, NutriCert farms, right? From where we or Nutrite bring the all goodness of the plants from a different part of the world to bring into a product to make a difference. In India, how many farm which we have, NutriCert farm? Any guess? Anybody wanted to take a guess? On the again coming back to my chat box. You wanted to take any guess? कितने number of farm? How many number of NutriCert farm we have in India? Anybody want to take a guess? विजय बहादुर मौर्य जी का लास्ट मैसेज है, उन्होंने अपना नाम ही लिखा है मैसेज में, बट विजय बहादुर मौर्य जी आप लिखना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं कितने नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर्म है हमारे पास में इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। ओके, अभी तक मुझे मिला नहीं है, आई थिंक देयर मे बी सम लिटिल बिट ऑफ लैग। एनी नंबर गेस यू वांट टू टेक, इफ यू वांट, फोर लिखा है, सिकंदर पाशा जी ने चार। एनीबडी वांटेड टू गो लिटिल बिट अप?
लेट्स से हाउ, चार, नहीं ये बिपिन जी आप बहुत ऊपर चले गए 150 पे। लेट अभी दूसरा भी आया है, चार ही आया है। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रीसेट फार्म इन इंडिया इज माय क्वेश्चन। आठ, ओके, लेट्स द नंबर इज गोइंग वन, 8। आई एम सेइंग ये ऊपर होगा सीधा। प्लीज हिंदी में, हिंदी में बोल रहा हूँ, इतनी हिंदी तो बोल रहा हूँ सर। मैं नंबर ऑफ फार्म की बात कर रहा हूँ, एकड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भी। एकड़ पे बाद में आएंगे। अभी नंबर ऑफ फार्म, कितने नंबर ऑफ फार्म है, जैसे, है ना, एक है, आठ है, तो आठ से ज्यादा है। अभी आठ बोल चुके हैं हम, तो आठ से ऊपर कितने होंगे? आप लेट्स पुट दिस वे। सो पहले चार था एक नंबर सबसे बड़ा, अभी आठ हुआ है। मैं बोल रहा हूँ आठ से भी ज्यादा है। लेट्स से नौ आया है अभी अगला नंबर, ओके, 12 आया है, ओके, 12 से ऊपर। तीन तीन मत दीजिए ना, 10 मत दीजिए, क्योंकि 12 ऑलरेडी आ चुका है। मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा है। 12, दे आर मोर देन 15, ओके, मोर देन, फिर 5, संतोष जी क्यों? 15 से भी ज्यादा है। 46 बहुत ज्यादा हो चुका है। 15 से ज्यादा क्या नंबर देना चाहेंगे आप? ओके, सो मुझे लगता है कि 46 एक बहुत बड़ा नंबर आया था, और मैक्सिमम 15 आया है। 29, right? And as we are talking, it will go getting into a 30, because there are more new forms which are continuously, thank you, बासु जी, आपने 30 डाला है नंबर, राइट? सो these many farms are certified by Nutralite in India to source all the herbs or plant-based product which we are, plant-based ingredient which we are sourcing from India. सीड टू सप्लीमेंट की स्टोरी पे हम बात कर रहे हैं, राइट? सो न्यूट्रालाइट इंश्योर दैट कि एवरी सिंगल plant based ingredient, when it comes to the to Nutralite product, it has to be audited, and it's not one time audit, right? It will come from it is a regular, every 3 years these farms get audited and checked. And there are lot many other conditions are there other than just producing organic. So अगर कोई पीस है, लैंड का पीस है जो कि ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है और न्यूट्रलाइट से सर्टिफाइड करना है, तो वो ये भी देखते हैं जाके कि वो उसका लोकेशन कैसा है और उसके आसपास की लोकेशन क्या, एरिया कैसा है। ऐसा तो नहीं कि वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है बट उसके आसपास जो है वो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, या कहीं से पोल्यूशन पिच इन कर सकता है। यही नहीं, खाली अगर उसका फार्म सपोज करो, कभी कभी क्या होता है, लेयर्ड में होता है ना फार्म, कि ऊपर है कोई फार्म नीचे है। तो ऐसा तो नहीं वो फार्म जो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड वो नीचे है पोजीशन में, और ऊपर कोई फार्म है जहां पर से कि पानी बह के बारिश के समय वहां से बह के नीचे आ सकता है इस फार्म के अंदर। तो इवन उन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है जब सर्टिफाइड जाता है। कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रहा है उस फार्म में, राइट? क्या फार्मर को वेल अप्रोप्रिएटली उसकी उसका भुगतान मिल रहा है, वो सारी चीजें भी उसकी उसकी उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो सब सारी चीजें भी न्यूट्रलाइट सर्टिफिकेशन ऑडिट का वन ऑफ द क्राइटेरिया है, राइट? सो जस्ट इमेजिन करिए कि सीड से लेके अभी हम फार्मिंग प्रोड्यूस तक किया है। अभी हम बात करेंगे सप्लीमेंटेशन में जाने से पहले, बेस्ट ऑफ नेचर तो हमने चेक कर लिया कि बेस्ट ऑफ नेचर ले लिया हमने, खुद हमने ऑडिट किया, फॉर्म में गए, चेक किया, सब कुछ किया। व्हाट इज बेस्ट ऑफ साइंस? तो जो मैंने आपको बात की थी कि क्वांटिटेटिवली उस इंग्रेडिएंट में कितने फाइटो न्यूट्रिएंट है। तो अगर हम तुलसी की बात कर रहे हैं तो तुलसी, खाली तुलसी का पाउडर नहीं, न्यूट्रालाइट की स्टोरी है कि तुलसी का पाउडर है, ऑर्गेनिकली सोर्स्ड है, न्यूट्रालाइट सर्टिफाइड है। इट्स स्टोरी इज नॉट ओनली अबाउट तुलसी के पाउडर का एक्सट्रैक्ट है, राइट? द होल थिंग क्वांटिटेटिव की जब बात करते हैं हम, तो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट कितना है, यूरसोलिक एसिड कितना है। क्योंकि इट इज नॉट तुलसी बट तुलसी के अंदर जो फाइटो न्यूट्रिएंट है जिसको हम यूरसोलिक एसिड बोल रहे हैं, दैट इज बेनिफिशियल। इट इज नॉट अश्वगंधा और अश्वगंधा पाउडर और अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। इट इज अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट के अंदर कितना विदरलॉइड्स है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर टू सपोर्ट द ह्यूमन हेल्थ, राइट? सो बेस्ट ऑफ नेचर लिया और उसको फिर बेस्ट ऑफ साइंस में कन्वर्ट किया कि साइंटिफिकली कैसे प्रूव हो रहा है, वो साइंस से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं हम उसको, राइट? So that is what the Nutrite has to build into a product, to start from the farm and then quantifying it, putting it across, and then build into it. Right now, okay, that part is done. Okay, then what? What are how about the ingredient? Because everything does not come from the plant, right? Ingredients can come from different source also. So what are the best source of that available, right? So अगर best source क्या है उसका, तो अगर वो भले ही फिश ऑयल है, तो क्या वो साल्मन फिश ऑयल है? क्या वो सालमन कौन से बेस्ट प्लेस पे से कलेक्ट करके उसमें से उसका फिश ऑयल जो है वो लिया गया है, नॉर्वे डीप, राइट?
कैल्शियम है तो क्या वो कैल्शियम सीवीड है? सो कहाँ से वो कैल्शियम सीवीड को लेकर के गया है यार, उसका वो कैसे बेहतर है देन एनी अदर सोर्स ऑफ इट, राइट? तो एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट, इवन द एक्सिपिएंट्स विच गेट इनटू द प्रोडक्ट goes through that stringent process of auditing and checking and validating through our supplier quality development program, right? Once everything is done, right, then those ingredients are become part of the product. But again, once we do this, is it as that easy to get those ingredients and then combine them and make it a product out of it? The answer is again no, it's not that easy. बिकॉज अभी इंग्रेडिएंट लेवल पे काम हुआ है, इंग्रेडिएंट्स जो है हमने बहुत बेस्ट साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर ले लिए हैं और उसको क्वांटिफाई भी कर लिया है, उसको लिया, पर अब जब हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो क्या ये फॉर्मुलेशंस, उसके अंदर क्या साइंस है? अगर प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो क्या उसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं? क्या क्या सारे के सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं? और फिर क्या वो बेटर डाइजेस्टेबल है? आप समझिए बात को। अभी इंग्रेडिएंट लेवल पे काम हो रहा था, अब उसके साइंस में बिल्डअप हो रहा है कि क्या उसका पीडी का स्कोर 1 है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है, उसका राइट कंपोजिशन है कि कौन कौन से डिफरेंट प्लांट से लेना है, राइट? पी प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन, सोया प्रोटीन को क्या रेशियो में कंबाइन करना पड़ेगा, राइट? कि सारे के सारे नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे और उसके मिलने के साथ साथ उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बेटर होगी, राइट? चलिए वहां पर साइंस पे काम हुआ। मैं आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के थ्रू, बट यू अंडरस्टैंड दैट कि दिस प्रोसेस गोज एवरीवेयर। सपोज करिए जो डेली प्लस फॉर्मुलेशन है, राइट, उसमें डुअल लेयर, डुअल रिलीज टेक्नोलॉजी बिल्ड की हुई है, राइट? उस टेक्नोलॉजी में क्या है कि न्यूट्रिशन तो है ही है, पर क्या वो न्यूट्रिशन, क्या वो विटामिन और मिनरल राइट प्लेस पे एब्जॉर्प्शन ऑफ साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे डिलीवर हो रहे हैं? तो अगेन उसके लिए क्या वो, हाउ डू वी डिजाइन दैट प्रोडक्ट? तो टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व होगी उस प्रोडक्ट के अंदर? हाउ डू विल यूज द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी? उसके लिए क्या इक्विपमेंट लगेंगे, क्या फॉर्मुलेशन की नीड होगी, कैसे टेस्टिंग होगी उसकी, राइट? अभी हम टेस्टिंग पे आए नहीं है अभी, राइट? आई एम जस्ट टेकिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू बिल्ड द प्रोडक्ट फॉर न्यूट्राइट, राइट? सो दैट थिंग्स विल कंबाइन नाउ। ओके, हम लोग कर लेते हैं उसको। ये फॉर्मुलेशन भी के लेवल पे भी हमने बहुत मोस्ट ऑप्टिमल फॉर्मुलेशन डिजाइन कर लिया। बट जब आप इसको कमर्शियल स्केल पे बनाएंगे, राइट, तो कमर्शियल स्केल पे बनाने के लिए क्या होगा? यू नीड अ इन्वायरमेंट which is you know which is the gold standard in terms of GMP, राइट? बिकॉज क्या हुआ कि अगर आपने किसी ऐसे इन्वायरमेंट में इसको फॉर्मुलेट किया जा सके, एक भी माइक्रोब्स या कुछ कोई भी माइक्रोब्स जो था उसमें में का लोड अगर उस फॉर्मुलेशन में आ गया, तो क्योंकि प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्रिजर्वेटिव होता तो क्या होता, वो प्रिजर्वेटिव विल टेक केयर कि वो खराब ना हो, राइट? ड्यूरिंग अ डेवलपमेंट ऑल्सो एंड ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट, आपकी जब शेल्फ में या कंज्यूमर साइड पर है, राइट, उसके लिए भी वहां पर वो खराब ना हो, उसके लिए प्रिजर्वेटिव विल टेक केयर कि उसमें माइक्रो काउंट बढ़े ना। पर क्योंकि आप प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहा है न्यूट्राइट, क्यों क्यों नहीं डाल रहा है? प्रिजर्वेटिव के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, वो आप अलग से, आई आई थिंक आजकल चैट जीपीटी, गूगल, बड़ी सारी चीज़ें आ गई है। आप खुद थोड़ा स्टडी करिएगा उस बारे में कि आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स अगर बच्चों के प्रोडक्ट्स में है तो क्या नुकसान है उसके, और बड़ों के प्रोडक्ट्स में है तो क्या नुकसान है? क्योंकि देखिए हमने एक चीज़ बात की थी हैबिट की, राइट? आपकी डाइट में अगर न्यूट्रिशन का गैप है तो आपको वो गैप फिल करना है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, एवरी सिंगल डे फिल करना पड़ेगा। क्योंकि वो आपको आपके डाइट से नहीं मिल रहे हैं, वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर नहीं मिल रहे हैं तो, राइट? तो आपको उसको, अब आप जब रोज उन सप्लीमेंटेशन को खा रहे हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर डाइटरी नीड, राइट? इसलिए डाइटरी सप्लीमेंट बोलते हैं उनको, राइट? तो अगर आप रोज ऐसे सप्लीमेंट्स खाएंगे जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होगा या आर्टिफिशियल कलर्स होंगे, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होंगे, तो उनके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, उनके क्या इफेक्ट्स आपको नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा? दैट यू डू रिसर्च लिटिल बिट, आई एम गिविंग यू होमवर्क ऑल्सो फॉर यू टू डू इट, राइट? बिकॉज आई नीड टू फिनिश दिस part of it into a important part of Nutrite story for you. So जब आप उसको डिजाइन करके बनाएंगे तो यू नीड, एंड आई एम श्योर आप में से कितने लोगों ने अपने से कितने लोगों ने न्यूट्राइट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एमवे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मदुरई में विजिट किया है? What does it take to build this plant is like, to buy first of all a land which is, अगर आपने पिक्चर भी देखी होगी और नहीं देखी तो आप प्लीज जाके और वेबसाइट पर और इंटरनेट पे वेब पिक्चर देखिएगा, यू विल सी इट्स लाइक कि
पीछे आपको माउंटेन्स दिखेंगे, हेलिकल्स दिखेंगे, पीछे आपको कोकोनट के फार्म्स दिखेंगे। पूरा ऐसा लगेगा कि किसी जंगल में जाके, अमेजोन के जंगल में जाके प्लांट बनाया है हमने, राइट। वाइल देर आर इंडस्ट्रीज अराउंड इट, बट वहां पर भी 45 एकड़ का लैंड लेकर उसको 25 एकड़ को डेवलप करके वहां प्लांट बनाया है। और उसी प्लांट के अंदर, राइट, क्योंकि उसके आसपास कोई ऐसी इंडस्ट्री भी ना हो जिससे कि उस कोई भी चीज उस वहाँ की कितनी इन्वायरमेंट में कितनी एनर्जी और कितनी प्योरिटी होनी चाहिए, राइट। एंड देन बिल्डिंग अप दोज कैपेबिलिटी इनटू द प्लांट इज व्हाट, there is a reason that why the Nuclide is spent 600 700 crore investment in India. Amway did that investment in India to ensure that we can make a highest best quality product. अगेन ऑन द इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, कि जो इक्विपमेंट चाहिए उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए, खाली टेक्नोलॉजी पर्पज से भी नहीं, ऐसे चाहिए इतने ऑटोमेट हो कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम हो, राइट। तो अगर आप प्लांट प्रोटीन की बात करें, अगर मैं आपको वो प्रोटीन को एक्सप्लेन करूं, तो प्लांट प्रोटीन का जो 3 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, जब वो मिक्स होने के लिए आते हैं तो वो वेयर हाउस से आएंगे, उसकी क्वालिटी वालिटी सब कुछ, सारे जितने भी पैरामीटर हम चेक कर चुके हैं वो अप्रूव्ड है, और एक राइट रेशियो में उनको डिस्पेंस किया जाएगा। और फिर जब वो डिस्पेंस होके जब मिक्स होने के लिए में जो है हमारे ब्लेंडर में जाएंगे, उसके बाद, इनफेक्ट ब्लेंडर भी क्लोज सिस्टम है तो वो भी खुला हुआ नहीं है, बट आप सोचिए कि जब तक वेयरहाउस से वो डिस्पेंस हुआ है मटेरियल, उसके बाद उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट आप ही देखते हैं या कंज्यूमर ही देखता है जब वो बॉक्स में आता है। पूरी जो जो सीक्वेंस है उसका, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, अनलोड होने से लेके, पैकेजिंग लाइन पर आने से लेके, पैकिंग केजिंग कंटेनर के अंदर गिरने के बाद उसके ऊपर कैपिंग लग के इंडक्शन सील हो जाना तक, पूरी कंप्लीटली द ऑटोमेटेड प्रोसेस है। नो ह्यूमन इंटरवेंशन। क्यों? क्योंकि जैसे ही ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ेगा, राइट, राइट, द चांस ऑफ कंटामिनेशन कैन इंक्रीज, राइट, और मे इंक्रीज, राइट। एंड उसको क्लोज सर्किट में बनाना है, क्योंकि इवन और उस इन्वायरमेंट में जिसमें वो बन रहा है, वो पूरा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को में जो बाहर, जो इन्वायरमेंट के बाहर जो हवा है, तो हेपा फिल्टर होता है जिसके अंदर 0.01 माइक्रोन का फिल्ट्रेशन होता है। मतलब 0.01 माइक्रोन का भी अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसको फिल्टर आउट कर देगा, वहां से अंदर नहीं आने देगा। उससे पहले उस हवा को पहले लो टेम्परेचर पे लाना है। तो अगर बाहर 25 45 डिग्री टेम्परेचर भी हो रहा है, 40 डिग्री हो रहा है, तो उसको पहले करीब 25 डिग्री टेम्परेचर पे लेके आना है, राइट। क्योंकि क्या होता है, अगेन, लो टेम्परेचर पे, राइट, और लो ह्यूमिडिटी पे, राइट, जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो गलती से भी कहीं कहीं कोने काने में कहीं कोई माइक्रोब है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा टू ब्रिंग दैट एयर डाउन। बट अगेन, अगर वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपने, आप बोलेंगे हम हमारे घर में भी मेंटेन कर लेते हैं, राइट, कि जब गर्मी होती है तो हम एयर कंडीशन चलाते हैं, अपना रूम बंद कर लेते हैं, पर आप कभी भी उस रूम की हवा चेंज करते हैं क्या एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे? मतलब आप बल्कि क्या करते हैं, हम लोग सारे दरवाजे खिड़की इतना बंद करके रखते हैं कि भैया बाहर से गर्म हवा आ जाएगी तो एयर कंडीशनिंग की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। उस हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जीएमपी के अंदर, उस हवा को जिसको हमने लो टेम्परेचर पे, लो ह्यूमिडिटी पे लेके आया है, अब उसको वहां से बाहर निकलना है, एक कंटिन्यूस सर्कुलेशन में जाना है, और बाहर से फ्रेश एयर भी आनी है, और उस एयर के साथ मिक्स होकर वापस अंदर आना है। उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एयर चेंजेस। मतलब उस हवा, उस रूम के अंदर हवा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, रुकी हुआ हवा पानी, और रुकी हुई हवा के अंदर माइक्रोब्स ग्रो हो सकते हैं, राइट। देखे ना आपने, जब डेंगू का सीजन आता है तो एड चलाती है गवर्नमेंट कि कहीं पानी को इकट्ठा ना होने दें, आपका कहीं कूलर है या कहीं वो बॉडी, वाटर बॉडी है, उसको ड्राई रखें, क्योंकि वहां पर द माइक्रोब्स कैन ग्रो, राइट। सो इवन एयर जो होती है, नंबर ऑफ एयर चेंजेस, कि कंटिन्यूसली वो हवा वहां से आ रही है और बाहर निकल रही है और वापस फ्रेश एयर के साथ में मिक्स होकर वापस आ रही है, तो इट्स कंटिन्यूस लूप में एयर चल रही है। सिमिलर थिंग वाटर के साथ में भी होती है। आपने वाटर को प्यूरिफाई कर दिया है और आप कंज्यूम करने ले रहे हैं प्रोसेस में, बट उसमें भी पूरा लूप बना हुआ है। सो जहाँ से जो पानी आया था, जो ओरिजिन ऑफ जहाँ से पानी हमको प्यूरिफाई कर रहे हैं, वहां से लेके पाइपिंग के थ्रू वो डायरेक्टली पूरे सारे सिस्टम में, सारे मैन्युफैक्चरिंग साइट लोकेशन पे आ रहा है, और वो कंटिन्यूस लूप जो है वापस घूम के वापस जहाँ से पानी आ रहा था वापस वहीं जा रहा है। तो सपोज करिए अगर वो प्लांट में 2 घंटे कोई काम नहीं हुआ और पानी की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो लूप कंटिन्यूस चल रहा है, पानी आ रहा है, लूप के अंदर जा रहा है, रुक नहीं रहा है कहीं। बीच में लूप के अंदर बीच में टैप लगा हुआ है, तो आप खोलेंगे तो पानी जो है वो उससे बाहर आएगा, आप यूज करेंगे, बंद जैसे ही करेंगे वापस लूप सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। सो इवन द क्लीनेस्ट क्लीन वाटर इज गेटिंग इन टू अ लूप, सो दैट कि इट डज नॉट स्टेगनेट, इवन स्टॉप एनीवेयर, राइट।
Now, once you're done, of course, when you look that, of course, you need a human being, the technicians and the scientists and the people need to walk into it. तो वहाँ एयर लॉक्स बने, एयर टू गेट इनटू अ प्लांट. सो ऑफ कोर्स देयर आर गाउनिंग डिगाउनिंग प्रोसेस है, हर जगह एयर कर्टन लगे हुए हैं. पर एयर लॉक का मतलब क्या होता है कि बिफोर यू गेट इनटू एनी कोर जीएमपी एरिया के अंदर जाएंगे, उसके पहले आपको एक आप जहाँ से आप अंदर घुसेंगे वहां पर एक एयर कर्टन लगा हुआ है. और जब वो दरवाजा बंद हो जाएगा उसके बाद आप गाउनिंग करेंगे पूरी, और डी गाउनिंग और फिर गाउनिंग करेंगे. वो पूरे सारे जो है पीपीई पहनेंगे, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं. तो वो ऐसा लगेगा जैसे एस्ट्रोनॉट टाइप के कपड़े लगेंगे आपको. मतलब आपको कुछ किसी को ग्लव्स, हैंड ग्लव्स से लेके पाँव के बूटीज से लेके पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम और ग्लासेस, पूरा का पूरा, मतलब इट इज विल बी ह्यूमन बीइंग विल बी कवर्ड. एंड देन अगर पीछे का दरवाजा बंद है तभी आगे का दरवाजा खुलेगा. इसी को एयरलॉक बोलते हैं. इसका मतलब डायरेक्टली बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती. अगर बाहर की कोई हवा है, वहां पर कर्टन ऑलरेडी एयर कर्टन लगा हुआ है, राइट. सो ह्यूमन बीइंग अंदर जा सकता है बट माइक्रोब्स विल नॉट बी अलाउड टू गेट इनसाइड. सो दोस प्रोसेसेस एंड स्टेप्स आर बिल्ट अप देयर, राइट. Now once that goes inside, now second thing comes also, like very important, which because you deliver this brand and product to the consumers and you also consume fit for you, yourself and your family and friends. अभी आपके घर पे कैसे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करेंगे? क्योंकि इन्वायरमेंट वहां पैकेजिंग तक कंट्रोल कर लिया है, अभी तो आपके पास आ गया प्रोडक्ट. तो पैकेजिंग कंपोनेंट को कैसे डिजाइन किया जाता है कि कोई भी, उसका भी एमवीटीआर ओटीआर चेक किया जाता है, जिसको भी बोलते हैं. एमवीटीआर होता है मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट, मतलब इस कंटेनर के सरफेस से कितना मॉइस्चर अंदर जा सकता है. और ओटीआर होता है ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट, कि इस कंटेनर के अंदर से कितना ऑक्सीजन बाहर अंदर जा पाएगा या ट्रांसमिट हो पाएगा, राइट. वो भी मिनिमम मिनिस्क्यूल लेवल पे लाके डिफरेंट लेयर्स पे, जो आपका एपीपी का जो जार है, इट्स अ ट्रिपल लेयर जार. उसमें 3 लेयर्स हैं. आपको लग रहा होगा एक लेयर का जार बना हुआ है, राइट, बट उसमें 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, राइट. और एक सैंडविच लेयर है जो कि 2 लेयर के बीच में, टू इंश्योर दैट एमवीटीआर और ओटीआर जो है उसका मिनिमम रहे, ताकि वो मॉइस्चर और वेपर को अंदर एब्जॉर्ब हो पाए. उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल बताओ आपको कि एक्सपेरिमेंट की, आपने देखा होगा काफी सारे न्यूट्राइट के प्रोडक्ट में पेनलिंग हो जाती है ना, ऐसे चिपक जाती है ना. तो बहुत सी बार जब मैं बात करता हूँ लीडर से या एवीओ से, तो वो बोलते हैं कि सर क्या न्यूट्राइट इसको वैक्यूम लगा के पैक करता है क्या? तो आंसर इज नो. बट दो चीजें का ध्यान रखिएगा. हमने क्या बात की है? हमने बोला है फाइटो न्यूट्रिएंट की बात की है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लांट बेस्ड जो इंग्रेडिएंट होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं. तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा. तो जो भी जब पैक के अंदर जितनी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रह जाती है, तो वो ऑक्सीजन को जब कंज्यूम करता है तो अंदर वैक्यूम जनरेट हो जाता है. क्योंकि वो एचडीपी का कंटेनर भी बाहर से अंदर हवा नहीं लाके लेके आ पाता. और जब वो वैक्यूम जनरेट हो जाता है तो वो इंश्योर करता है, अगर सपोज कि अगर वो अंदर बहुत इजीली ऑक्सीजन आती जाए, तो अगर वो प्रोडक्ट की 2 साल की शेल्फ लाइफ है, तो उसके अंदर जितने भी फाइटो न्यूट्रिएंट है या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जिनकी बेनिफिट है, वो सारी तो बाहर अंदर वो ऑक्सीडाइज करता जाएगा, बाहर से हवा आती जाएगी, वो ऑक्सीडाइज करता जाएगा, बाहर से आती जाएगी एयर, राइट. इसीलिए आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट कंज्यूम करके उसको टाइटली क्लोज करके रखें, राइट. उसको लूज ना रखें, राइट. क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, जब आप उसको लूज या इन अप्रोप्रिएट जगह पे अपने घर में भी स्टोर कर लेते हैं, तो और अगर वो प्रॉपरली पैक नहीं हुई, आपने उसका क्लोजर नहीं लगाया है, तो अगेन दैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैन स्पीड अप, राइट. बट अगेन जो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू डेवलप हो रहा है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज. तो ये जब पूरे प्रोडक्ट बन जाते हैं, जब प्रोडक्ट और पैक साथ में हाईएस्ट क्वालिटी डेवलप हो जाते हैं, तो इन प्रोडक्ट को 3 से 6 महीने के लिए, मिनिमम 3 डिपेंडिंग ऑन द शेल्फ लाइफ, टू 6 मंथ की स्टेबिलिटी पर रखा जाता है. मतलब हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी चैम्बर्स में रखा जाता है. तो चैम्बर डिजाइन होते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो 40 डिग्री के करीब होता है, और ह्यूमिडिटी होती है वो 75% से के करीब होती है. इस हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर पे इस प्रोडक्ट को 6 महीने रखा जाता है. हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट को जब बनाया था तो उसको लो ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर पे सारा सीड टू सप्लीमेंट सारी सारी चीजों को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया. पर जब उसकी टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट करना है उसके अंदर कि आप उसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट या उसके अंदर विटामिन मिनरल्स सारे के सारे अवेलेबल हैं क्या, तो उसको 6 महीने के लिए उन चेम्बर्स में रखा जाता है. और उनसे एक स्पेसिफिक पीरियोडिक टाइम पे सैंपल को निकाल के और फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि इसमें मिनरल्स विटामिन प्रोटीन जो भी कंटेंट जो हम लेवल पे क्लेम कर रहे हैं, वो लेवल क्लेम मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो इवन इन हाई ह्यूमिडिटी और हाई
टेम्परेचर पे उसका डिग्रेडेशन को चेक किया जाता है कि डिग्रेडेड तो नहीं हो रहा है, राइट। हमारे यहाँ सीजन आता है हाई टेम्परेचर का, जब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने डिपेंडिंग ऑन टाइम। बट आप सोचिए 6 महीने लगातार किसी प्रोडक्ट को इतने हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे रख के उसको टेस्ट करना, राइट, इज व्हाट न्यूट्राइट प्रोडक्ट गोस थ्रू एट एवरी सिंगल प्रोडक्ट स्टेज, राइट। सो वी टॉक्ड अबाउट सीड टू सप्लीमेंट, कि सीड्स से कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको डेवलपमेंट में कैसे काम होता है, प्लांट में हम क्या क्वालिटी ध्यान रखते हैं, टेस्टिंग। सो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक द प्रोडक्ट गोज थ्रू अ मोर देन 250 टेस्ट, राइट, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, यू नो एज पर एफएसएसआई गाइडलाइंस जो है हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स के लिए प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है, जो कि अगेन मोर देन 300 400 टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर की एक सर्टेन पीरियोडिक टाइम पे उस सारे प्रोडक्ट्स को उस टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इनफैक्ट हमारी जो इंटरनल हाउस लैब है, लोग बोलते हैं ना कि हमने प्रोडक्ट एनएबीएल लैब से टेस्ट करवाया है। एक्चुअली हमने हमारी लैब ही एनएबीएल एक्रेडिट करवा ली है। सो उसको एक्रेडिटेशन मिला है कि दिस इज लाइक कि हमने उस लैब को उस लेवल पे ऑडिट करवा के पास करवाया है, जो कि गवर्नमेंट की एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब्स होती हैं जहां पर उनको सर्टिफिकेशन मिलता है इस चीज का, राइट। तो एक्रीडेशन उस इंटरनल इन हाउस लैब ही उस लेवल पे एक्रीडेटेड है कि उन्होंने आके ऑडिट करके, जो भी लैब का ऑडिटिंग प्रोसेस होती है जिसको हम जीएलपी बोलते हैं, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, उसके बेसिस पे वो ऑडिट करते हैं और आके चेक करते हैं कि क्या वो सारी प्रैक्टिसेस, इक्विपमेंट सब कुछ चेक कर रहे हैं। और वो उन सब प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट को जब टेस्ट करते हैं और पाते हैं कि आपके पास सारी जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं, तो दैट सर्टिफिकेट इज गिवन। सो ये सारी टेस्टिंग एंड रिजल्ट तक 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 प्रोडक्ट में की जाती है। सो अगेन ऑफ कोर्स एनएफएसयू एनएसटीएस की बात करेंगे आज इसमें हम, क्योंकि हम जब वाइड यूटिलाइट की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए जरा कि पिछले 90 ईयर्स से और इंडिया में पिछले 30 सालों से, 27 सालों से, 25 सालों से, राइट, जो प्रोडक्ट आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज को दे रहे हैं, जो आप अपने कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, आज इंडिया गवर्नमेंट ने जो एक एनएफएसयू नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, जिसको उन्होंने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बनाया है, वहां पर उन्होंने हमारे इन प्रोडक्ट को टेस्ट किया और उन्होंने पाया है कि ये प्रोडक्ट एथलीट्स के कंजम्पशन के लिए भी सेफ है। देखिए, ये प्रोडक्ट्स स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए नहीं बनाए हमने कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बनाते हैं, स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। ये जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस है उसको स्क्रीन करते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि वो नेशनल इंटरनेशनल गेम में जाएंगे तो उनको इसलिए सर्टिफिकेशन करवाते हैं उसका, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट वहाँ सर्टिफाइड है, उनको कंज्यूम से सर्टिफाइड नहीं। और ये इसके लिए न्यूट्राइट को कोई नया प्रोसेस डिजाइन नहीं करना पड़ा कि अच्छा ये करना है तो इसके लिए एक नई प्रोसेस, इस प्रोडक्ट सिर्फ इसी प्रोडक्ट को करवाते हैं या इस। ऑफकोर्स हमने 5 प्रोडक्ट से शुरू किया है, कुछ और प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, बट आइडिया वाज व्हाट, ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो कि हम रोज पिछले 25 साल से 30 साल से इंडिया में बेच रहे हैं, राइट, और सेल करते हैं हमारे कंज्यूमर के लिए। और यही सिमिलर प्रोडक्ट हम ग्लोबली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सकते हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता भी होगा, ये जो ब्रांड स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो न्यूट्रलाइट डिफरेंशिएट नहीं करता है कि ये प्रोडक्ट आप थाईलैंड में बेचने वाले हैं, वियतनाम में कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है, या यूरोप में करेगा, या जर्मनी में करेगा, या यूएस में करेगा, या इंडिया में करेगा, या किसी भी साउथ अफ्रीका में करेगा, या इररेस्पेक्टिव लैटिन अमेरिका में करेगा, irrespective of this, the product standard has to be the same. The what change is the compositions and the levels of macro and micronutrient and their recommendation, और उसकी रिकमेंडेशन जो है बेसिस दी लॉ ऑफ अ लैंड। वहां की जो रेगुलेटरी बॉडी डिसाइड करेगी कि आप इस लेवल के माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट अलाउड हैं और इस लेवल पे अलाउड हैं, और इस तरह की सर्विंग साइज होगी, इस तरह का फूड प्रोडक्ट का फॉर्मेट होगा, वो सब कंप्लाई करना है। बट उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया उनको, कि उन्होंने अलाउ क्या रखा है कि आप ये इंग्रेडिएंट भी यूज कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट भी ये डाल सकते हैं इसमें, और ये जितनी भी बहुत सारी चीजें जो हमने बात की जिसकी, उसमें से बहुत सारी रिक्वायरमेंट उनकी नहीं है, बट वो रिक्वायरमेंट किसकी है, वो न्यूट्रलाइट की रिक्वायरमेंट है। सो वाइल वी हैव एनएफएसयू एनएसटीएस, मैं 15 साल से एमवे के अंदर न्यूट्राइट ब्रांड पे काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अगर प्रोडक्ट लेवल पे कुछ लगा हुआ है तो वो ब्रांड न्यूट्राइट लगा है।
राइट। जिस ब्रांड के ऊपर, जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो न्यूट्राइट लिखा हुआ है ना, जो स्मॉल में, राइट, कॉर्नर पे, वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। क्योंकि उस सर्टिफिकेट के कारण ही बाकी सब सर्टिफिकेट आ रहे हैं। भले ही वो एनएफएस का सर्टिफिकेट हो डेली प्लस के ऊपर, भले ही वो एनएसटीएस का सर्टिफिकेट, एनएफएसयू का सर्टिफिकेट हो, भले ही हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, और आज मैं न्यूट्राइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर एमबे में, इंटरनली एमबे में ये बहुत सारे ब्रांड स्टैंडर्ड जो है वो यूनिक है टू ईच ब्रांड। भले ही वो ग्लिस्टर टूथपेस्ट हो, आर्टिस्ट्री हो, भले ही वो होम केयर के प्रोडक्ट हो, कोई नहीं बोल रहा है कि आपको बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाना है, पर न्यूट्राइट एमवे को बनाना है। So while I'm double clicking on Nutrilite, I'm saying that कि this brand standard, even nobody is saying that कि आपको जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें रेगुलेशंस बोलता है कि आपको रिसाइकलेबल पैकेजिंग कंपोनेंट यूज करना है। तो हम यूज करते हैं रिसाइकलेबल, एंड एवरीथिंग विच इज विच इज यूज फॉर न्यूट्राइट प्रोडक्ट इज रिसाइकलेबल। बट इंटरेस्टिंग चीज बताओ आपको क्या है, वो जो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट है उसको भी हम रिसाइकल भी कर रहे हैं। वो चॉइस है, पर वो चॉइस भी मीट कर रहे हैं, राइट। तो अगर 1 टन या 25 टन या 10 टन हमने जो एचडीपी मटेरियल जो है वो रिसाइकलेबल है, जो कि रिसाइकल हो सकता है, उसको अगर मार्केट में भेजा है, तो उतना ही टन मटेरियल हमने एक एक्सटर्नल एजेंसी को हायर किया हुआ है, जो कि हमारे बिहाफ पे मार्केट से उठा लेती है, किसी का भी हो। हमने 1 टन भेजा था, हमने 1 टन वापस उठा लिया और उसको रिसाइकल होने के लिए भेजते हैं। उसकी पूरी कॉस्ट एमवे बेयर करता है, राइट, टू इंश्योर कि हम नेचर के साथ में क्या कर रहे हैं। देखिए, एक ब्रांड, and again coming back to that, कि what does it take for a company like Amway to be world's number one direct selling brand? I think that's what it takes। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको आपका इथिकल डिलेमा और आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से राइज होती है, राइट। एक ब्रांड का एक मॉरल स्टैंड होता है, राइट। नॉट नॉट एवरी ब्रांड डज इट, राइट। आई नो बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स फ्लरिश हो रहे हैं, बना रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बट क्या वो ये सोच रहे हैं कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसमें ग्रीन एनर्जी यूज कर रहा हूं क्या? आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में करीब 30 से 35% एनर्जी जो होती है वो सोलर एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। हमारे खुद अपने सोलर पैनल लगाए हैं उसमें। और ऐसा नहीं कि आज लगाए, जब आज सोलर पैनल की पूरी दुनिया में बात हो रही है, राइट, एवरीबॉडी इज टॉकिंग, हर आदमी, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है, और हम घर घर पे पैनल लग रहे हैं, हम लगा रहे हैं अब, राइट। 2014 में जब प्लांट चालू हुआ था, इट स्टार्टेड विथ ग्रीन एनर्जी पैनल्स पुट ऑन इट। और उसके बाद में भी ग्रीन, जो विंड एनर्जी के थ्रू जो एनर्जी होती है वो यूज करते हैं। सो द ब्रांड हैज टू बी नॉट रिस्पॉन्सिबल आज के लिए 100%, जैसा आपने देखा, बट इवन फॉर द फ्यूचर एंड व्हाट वी आर लिविंग बिहाइंड। व्हाट इज आर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the organic farming, right, and best practices, that's a commitment to a society, to a farmer, to an better soil, राइट। क्योंकि क्या होगा, जो भी सॉइल अगर हम प्रमोट कर रहे हैं आज के, हमें हमें न्यूट्राइट सर्टिफाइड प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक मैन्यूअर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सॉइल की लाइफ बचा रहे हैं। इसका मतलब कि हम पेस्टिसाइड्स को बैन, को कंजम्पशन को, पेस्टिसाइड के यूज को प्लांट फार्मलैंड में डिस्करेज कर रहे हैं। इसका मतलब उसका फ्लोरा एंड फोना जो है वो प्रिजर्व करके रख रहे हैं। है ना, हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि अगर वो पेस्टिसाइड यूज करेगा तो क्या होगा, वो पेस्टिसाइड बाद में बह के पानी में और जमीन में जो जाएगा, वो उसके माइक्रोब्स को ही किल कर देगा, लैंड के। और बाद में जो माइक्रोब्स था, जो कि नाइट्रोजन को, और एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके अंदर, उसको अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था वो माइक्रोब्स, ताकि वो प्लांट उसको कंज्यूम कर पाए और प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाए, अमीनो एसिड्स बना पाए, राइट। वो प्रोसेस रुक जाएगी क्योंकि माइक्रोब्स नहीं है। तो हमने क्या किया, उसमें यूरिया फेंकना शुरू कर दिया। क्योंकि यूरिया एसिड क्या था, बेसिकली नथिंग बट नाइट्रोजन, दैट अनस्टेबल नाइट्रोजन विच कैन प्लांट कैन टेक नाउ। But again, this is what we are discouraging as a brand, like Nutralite is a brand, Amazon brand, right? अगेन बात करें वाटर हार्वेस्टिंग की, राइट। तो न्यूट्रलाइट का जो प्लांट है वहां पर, वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीरो डिस्चार्ज प्लांट है। मतलब कोई भी पानी वहां से बाहर डिस्चार्ज नहीं होता उसको। इट गोज थ्रू ऑल थ्रू अ एसटीपी प्रोसेस, राइट। इसको बोलते हैं कि हम पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसके थ्रू थ्रू सारे सबको ट्रीट किया जाता है, और फिर उस वाटर को यूज किया जाता है सेम लैंड पर, है ना। हमारे पास तो 25 एकड़ और भी है ना, राइट। वहां पर उसको यूज किया था उस वाटर को, राइट। सो दोज आर द थिंग्स विच which when the brand does is what it is take to make it world's number one brand, and when that company does that thing, right,
not only at the one brand level, right? Because आप मतलब I am just don't wanted to, I know we are talking about why Nutralite, but today Amway is talking about brand artistry which is talking about skin nutrition. अच्छा, आप मार्केट में जाइए, कितने प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो कि स्किन के न्यूट्रिशन की बात कर रहे होंगे? एमवे इज अ पायनियर इन अ साइंस, इट सेट्स द मार्केट स्टैंडर्ड। मैं आपको अभी बोल रहा हूं, आज 2026 है, 2030 के पहले पहले यू विल स्टार्ट लॉट ऑफ ब्रांड टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? कि स्किन न्यूट्रिशन की बात किया जाए, राइट? और वो इट विल बी लाइक, मे बी देयर वुड बी मेनी अदर और सम फ्यू अदर ब्रांड्स विल बी ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट, राइट? बट मैं बोल रहा हूँ रेट टॉक ऑफ द टाउन हो जाएगी, जैसे आज गट हेल्थ टॉक ऑफ द टाउन है। एवरीबडी सोशल मीडिया, यहाँ पर हर ब्रांड बात कर रहा है, राइट? राइट। सो दोज काइंड ऑफ टेकिंग दोज लीप ऑफ फेथ कि यार स्किन को भी अगर बेटर करना है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर ऑन द स्किन, राइट? अगर हमको कोई एक अगर प्रोडक्ट देना है, जैसे कि हमें कपड़े साफ करने हैं या सरफेस साफ क्लीन करना है, एलओसी, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, जस्ट सी द पावर ऑफ, जस्ट सी द बिलीफ ऑफ अ कंपनी कि यार मेरे को यही बेचना है। जब आप ऐसे एक जो है लिक्विड ऑर्गेनिक लिक्विड डिटर्जेंट जो है, आज आप कितने सालों से बेच रहे हैं न्यूट्राइट के अंदर, या सेल कर रहे हैं, या यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं? अब जो है, जो कंपनियां जो सालों से यू नो डिटर्जेंट बेच रही थी, अब वो आज नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, बट नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट टू द एक्सटेंट विच, and the research on which we are already built up and selling into 100 different countries and geographies and territories from last mm, back multiple decades, from decades, where we are talking about the biodegradable formula. We are talking about less water consumption. Now today world is talking about save the water. बट आप बताइए, आप जब 1996 में, 2000 में, जब आप बिल्ड कर रहे थे बिजनेस, और जब वेबसाइट की बात कर रहे थे, क्या आपने कभी सुना था कोई कैंपेन चल रहा है क्लीन गंगा और क्लीन रिवर या सेव द वाटर? अगेन पायोनियरिंग, राइट? जो आज बात कर रहे हैं लोग, एमवे और न्यूट्रलाइट ब्रीथ एवरी सिंगल डे, एंड यू रिप्रेजेंट्स देम, this company and the brand in the market. So it is very important that you have that confidence and think that key, how does what this brand stand for, what we stand for, what you stand for, right? What are you going to talk about this brand? How are you going to establish this, right? Brand. So it is not that key you gonna establish this as a multivitamin selling product, not that the protein selling product, right? Lot of people see, होता है वी हैव टू, यू हैव टू गो एंड प्ले ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ, राइट? हमको, यू डोंट नीड टू प्ले ऑन समबडी एल्स वीकनेसेस, राइट? आपके पास, यू हैव टू प्ले दैट की व्हाट इज माय स्ट्रेंथ इन विद दिस ब्रांड, व्हाट आई एम डिलीवरिंग, राइट? इफिकेसी, लाइक जब वेट मैनेजमेंट शेक की बात करते हैं, मिल रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो यू सी उसके अंदर गार्सिनिया है जो कि क्लिनिकली इफेक्टिव डोज पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। और गार्सिनिया इज नॉट जस्ट गार्सिनिया, क्योंकि गार्सिनिया तो प्लांट है, प्लांट का फ्रूट है, फ्रूट का पाउडर हो सकता है, पाउडर का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, बट HCA, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, इज व्हाट विल हेल्प टू बिल्ड a healthy badminton product. Everybody is talking about the vitamins and minerals and minerals, but what you are talking about, you are saying that the NutriCerted Gotukala extract of that, which helps you, right? Into an stress management. You know, just imagine, and then there is a study which we did into it, right? And we presented to you all. How does the combination of minerals, vitamins, and gotukala in combination is found in the study, uh, to see that what are the stress level, how does it was able to help to manage the stress level. So best of nature, best of science. The formulations are not just the combinations of macro and micronutrient. There is a quality, there is the safety, there is an purity, there is an the organic story attached to it, what we call PSPO, right? And every single day, 800 plus scientists world over continuously working to develop
more innovative, more science-backed formulations, who are more better, can support the human health, and not only just meet the dietary gaps, but also provide the phytonutrient, plant-based active ingredients, which can help and support the human health. I think that's all I had for today. The discussions, I think, um, uh, let me know how did you find it. If you have any specific questions, I can take it in next 4 5 minutes. I think, but thank you राजेंद्र राजेश जी. फेवरेट प्रोडक्ट बताया आपने अपना, बट अगेन द पॉइंट इज दैट यू नो it is very important to make our narrative from why we are talking about health, why we are talking now, today, right? If we have to build this, health for a future, and support our health for a future, what are the current environmental changes which are, creating a sense of urgency? How does the morning nutrition can play an important role? Morning nutrition means taking nutrition sick in the morning. As simple as that. Definition क्या है morning nutrition की? Take nutritious thing in the morning. If you can take it through your food, good luck, very good. If you not, then you have to supplement it to meet that gap of nutrient requirement. So best time is to fill that gap is when? In the morning itself, because it will help because your body have a get better metabolism, and it can better utilize, and at the same time you can form a good habit because it's supplement. You have to meet this gap every single day. अगर रोज गैप है तो रोज मीट करना पड़ेगा, राइट? और उसके बाद अगर ये गैप मीट ही करना है तो व्हाई एंड हाउ न्यूट्रिलाइट कुड बी अ पार्टनर of meeting that gap and could be a choice of supplementation when it comes to purity, safety, and potency of the the supplementation and the support, right? Great, thank you so much. I think great discussion. I'm seeing now some comment. Mahesh ji बोल रहे हैं excellent information sir ji, thank you so much Mahesh ji. सोनी जी बोल रहे हैं मॉडर्न न्यूट्रिशन इज द ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच सोनी जी. सिकंदर प्रकाश जी बोल रहे हैं राइट, माय फेवरेट प्रोडक्ट इज ऑल प्लांट प्रोटीन, थैंक यू. धनंजय जी, मोहंती जी, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, एक्सीलेंट सेशन सर, वेरी गुड सेशन, थैंक यू एवरीवन. लिंक फॉर दिस सेशंस लेटर ऑन. यस, थोड़े दिन के लिए सेशन ऑन रहेगा, 24 आवर्स हम लोग उसको ऑन रखते हैं तो कि आप उसको यूज कर पाए, और उसके बाद में हम इन सेशन के थ्रू ही बहुत सारा कंटेंट. ASQP इज एमवे सप्लायर क्वालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट? Or sorry, MWare Supplier Quality Program, right? It's stand for. Krishna ji, thank you so much. Excellent session. How does you talk about customer about Nutrite story? Exactly. That's what Dr. Kumar we talked in these 3 sessions, but we will be going to create these sessions into a more consumable form for you to consume and also share, right? But what I also want that this at the same time that you ensure that you build your story, and to build your own story you have to be product of product, right? I think I'm a scientist, but not that I'm so passionate about this brand, because I'm a scientist or I know it, right? About the science of it. I'm passionate about brand because this brand has done helped me become what I am today in terms of my nutritional gap, in terms of my the benefits, health benefits which I got through this brand, right? So अगर आप सबसे पहले, before we go and talk about to a neighbor, please talk to yourself and meet your own goal, right? See, this is about, this is the thing is what we need to do is for our own self first, and then it comes to our family, right? My own kids. If I am going and spending time with all of you, just imagine, tell me, what if my own kids I am not able to give them a best of the products to meet their dietary supplement gap or dietary nutrition gap, right? So, and why if I'm not able to build their own health by meeting those nutrition gaps, right? So that's first thing I do. What about my own parents who need some certain specific nutrition to meet their
dietary need or specific health benefit. So they do. If you ask me, my first customer is my own family, because I'm doing this to ensure that my family stays healthy, right? That's my biggest goal, and that should be goal of our own, all of us, right? And then when I create this ecosystem, the confidence and things, and when people will talk about it, कि यार क्या बात है, क्या family है, right? What is your energy level, those things, right? And when you talk about, also when you talk to your customer or consumers, right? When you talk about this brand, those conviction will be tenfold more, because you are the product of product. Okay. Okay, ji. Thank you so much. Take care. Enjoy. Have a great evening. Enjoy your weekend. And look forward to see you soon. Bye bye. Take care.